नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं बहुपद के बारे में। और दोस्तों, ये भी बता दें हम आप लोगों को कि इस वीडियो में हम पूरा बहुपद को एक ही बार में ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग पहले जान लेते हैं कि चर किसे कहते हैं। दोस्तों, चर वे राशियाँ होती हैं जिनका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात ऐसी राशियाँ जिनका गणित में संख्यात्मक मान निश्चित न हो उन्हें हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड तक, मतलब ऐसी राशियाँ जिनका गणितीय मान, जैसा कि हम कह दें कि 1 हो 2 हो तो हम एक्स या वाई किसी का भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका गणितीय मान 5 ही होगा, 6 ही होगा, 7 ही होगा। मतलब निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि इनका गणितीय मान यही होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है अचर। दोस्तों, वे राशियाँ जिनका संख्यात्मक मान निश्चित हो वे अचर कहलाती हैं, अर्थात गणित में ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, जैसे हम कह लें 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, √3, √5, √2। तो ये सब राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनका गणितीय मान निश्चित है, संख्यात्मक मान निश्चित है। हम तो पहले 2, तो 2 का मान 2 ही रहेगा। किसी भी पैमाने से देखा जाए, किसी मापदंड से देखा जाए तो 2 का मान 2 ही रहेगा। तो ऐसी राशियाँ जिनका संख्यात्मक मान निश्चित हो उन्हें हम लोग अचर कहते हैं। दोस्तों, हम लोग का अगला हेडिंग है बीजीय व्यंजक। अब हम लोग जानते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। दोस्तों, हम आपको लोगों को बता दें कि बीजीय व्यंजक जो होता है वो और कुछ नहीं होता है, वो दरअसल चर तथा अचर राशियों के संयोग से बना हुआ पद होता है। और चर और अचर राशियों के बने हुए पद को ही हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x, 2x में 2 जो है अचर है और x जो है चर है। इस प्रकार जो नया पद बना है इसे हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अगला है हम लोगों का 3y + 6z। तो 3y + 6z जो हम लोग, इसमें 3 और 6 जो हम लोग का अचर है और y और z जो हम लोग का चर है। इस प्रकार ये जो बना है नया राशि, इसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। अगला हम लोग का 9m + 8n, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अगला हम लोग का -3p - 2q + 18r, ये भी हम लोग का एक बीजीय व्यंजक है। अगला हम लोग का 15√x - 3x, ये भी एक हम लोग का बीजीय व्यंजक है। अगला हम लोग का 7x⁻³ - 9x², ये भी हम लोग का एक बीजीय व्यंजक है। अगला हम लोग का 109d - 7c + 10z, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो दोस्तों, हमने डिस्कस ये किया कि जब हम लोग चर तथा अचर राशियों को मिलाएंगे तो जो नए प्रकार के पद बनेंगे उन्हें हम लोग जो है बीजीय व्यंजक कहेंगे। चलिए अब हम लोग अपना जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि बहुपद, अब हम बहुपद जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुपद और कुछ नहीं होता है, बस एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं कि ये रहेगा तभी उसे हम बहुपद बोलेंगे। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं बहुपद का, ऐसी बीजीय व्यंजक, अर्थात बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम लोग बहुपद बोलते हैं जिनमें प्रयुक्त चरों की घात पूर्ण संख्याएं हों। पूर्ण संख्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा होता है 0, 1, 2, 3, ये सब होते हैं पूर्ण संख्याएं। अंशवान जहाँ चलते हैं हम लोग का इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट पे खत्म हो जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिन पे प्रयुक्त चरों की घात पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि जो उसमें चर प्रयुक्त किए गए हों उन पर घात जो है पूर्ण संख्याएं हों, तभी वो बहुपद होंगी। और एक अगला रिस्ट्रिक्शन हम लोग का है कि उनके गुणांक जो होते हैं होने चाहिए वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी कि काल्पनिक नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे कि काल्पनिक नंबर, अगर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसे हम काल्पनिक नंबर बोलेंगे। तो ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए, बाकायदी हम लोग का जो है गुणांक के रूप में वास्तविक संख्या ही आना चाहिए। तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रयुक्त चरों की घात पूर्ण संख्याएं हो और उनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हों उन्हें हम लोग बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि है हम लोग का 3x²।
यदि हम देखें जो प्रयुक्त चर यक्स है उसकी घात 2 है, जो कि 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद हो जाएगा। अगला हम देख लें 9a + 7c, तो इसमें प्रयुक्त दो चर हैं a और c, जिनकी घातें क्रमशः 1 और 1 हैं, जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हम लोग का बहुपद हो जाएगा। अगला हम लोग बीजी व्यंजक देख लें, जो कि है 18x - 9y + 17z। इसमें प्रयुक्त जो है चर हैं x, y, z हैं, जिनकी घातें जो है 1, 1, 1 हैं, इसलिए ये भी एक बहुपद हो जाएगा। अगला हम बात कर लें 3√3y + x, ये भी एक बहुपद है। 7 + √3x, ये भी एक बहुपद है। 18√3x - 9√2c, ये भी एक बहुपद है। और अगला हम लोग का 9m - 7n, ये भी एक बहुपद है। और हम ऊपर जो कुछ बीजी व्यंजक देखे हैं उसमें हम लोग छाट लेंगे कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो यदि हम इसमें बहुपदों की बात कर लें कि इसमें कौन बहुपद है, कौन नहीं बहुपद है, तो दोस्तों हम बता दें, इसमें जो है हम लोग का ये 2x बहुपद है, क्योंकि x की घात जो है हम लोग का 1 है। और 3y + 6z एक बहुपद है, क्योंकि y और z की घात 1, 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। 9m + 8n हम लोग का एक बहुपद है। -3p - 2q + 18r एक बहुपद है। लेकिन बट ये जो हम लोग का है ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में x है। रूट में x का मतलब है x पे घात 1/2, जो कि 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा ये। अगला हम देख लें 7x - 3 - 9x², इसमें x घात 1/3 है, 1/3 जो कि हम लोग का जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा, जो कि बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। अगला हम देख लें 109d - 7c + 10z, ये भी एक बहुपद है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं, यानी कि बहुपदों का प्रकार। तो दोस्तों हम बता दें कि बहुपदों का प्रकार जो है उनको बहुपदों को दो प्रकार से जो हम लोग को बांटते हैं, जैसा कि हम अभी जो है डिस्कस करने वाले क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों बहुपद जो होता है हम लोगों का दो आधारों पर बांटा जाता है, जैसा कि एक घात के आधार पर, यानी कि जो है बहुपद में वो प्रयुक्त चर हैं उनकी घातें कितनी हैं, और एक हम लोग पद की संख्या के आधार पर बांटे हैं कि उस बहुपद में कितने पद हैं। तो घात के आधार पर जो है बहुपद 3 प्रकार का होता है, जैसे एक घातीय अथवा रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, तीसरा होता है हम लोग का त्रिघातीय बहुपद। अब हम लोग जान लेते हैं एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चरों की अधिकतम घात 1 हो, यानी कि 1 से अधिक घात वाले कोई चर हो ही न, उसे हम लोग एक घातीय बोलेंगे। जैसे कि 3x + 5 में x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए हम लोग इसे एक घातीय रैखिक बोलेंगे। जैसे 6z में, इसमें भी जो है z का अधिकतम घात 1 है, इसे हम लोग एक घातीय रैखिक बोलेंगे। अगला है 3m + 9 में, इसमें भी जो है m का घात अधिकतम 1 है, इसलिए हम लोग जो है रैखिक या एक घातीय बोलेंगे। अगला हम लोग का द्विघाती है, तो द्विघाती का कुछ उदाहरण है 8x² + 3, तो x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमको द्विघाती बोलेंगे। अगला है 7z² + 8, इसमें z का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम जो है द्विघाती बोलेंगे। अगला त्रिघाती है, त्रिघाती का एग्जाम्पल है 9x³ + 7x² + 3x - 3, इसमें x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे हम लोग जो है त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। अब हम लोग अगला आधार पे जो है बहुपदों का प्रकार देख लेते हैं। अगला आधार है हम लोग का दोस्तों पद के संख्या के आधार पर, यानी कि उस बहुपद में कितने पद हैं। अगर उस बहुपद में 1 पद है उसे हम एक पदीय बोलेंगे, अगर उस बहुपद में 2 पद है उसे द्विपदीय बोलेंगे, अगर बहुपद में 3 पद है उसे हम त्रिपदीय बोलेंगे। जैसा कि 2x में केवल एक ही पद है, 3y में एक ही पद है, 6m में एक ही पद है, 9n में एक ही पद है, 10p में एक ही पद है, इसलिए इन सबको हम लोग एक पदीय बहुपद बोलेंगे। अगला द्विपदी, तो 2m + 3n, इसमें 2 पद हैं, 2m और 3n। अगला हम लोग का 9p + 10 की, इसमें भी 2 पद हैं, इसलिए इसे हम लोग जो है द्विपदी बहुपद बोलेंगे। अगला हम लोग का है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी मतलब उसमें 3 पद होने चाहिए, जैसे कि 3x³ + 7x² + 2, इसमें 3 पद है, इसलिए इसे हम जो है त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। अगला हम लोग का 7a + 9a² + 3, इसमें भी 3 पद है, इसलिए इसे हम जो है त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुपद की घात, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जानेंगे बहुपद की घात किसे बोलते हैं। तो जैसा कि लिखा गया है, बहुपद में उपस्थित चर की सबसे उच्चतम घात उस बहुपद की डिग्री या कोटि कहलाती है। जैसा कि एक बहुपद दिया गया है 7x³ + 9x² + 3, यदि इसकी जो है कोटि पूछी जाए या घात पूछी जाए तो इस बहुपद की सबसे अधिक जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो जैसा कि x की घात सबसे अधिक 3 है, इसलिए इसकी जो है कोटि या घात हो जाएगी 3।
अगला अगला है हम लोग का दोस्तों 9a पे घात 10 प्लस 7a पे घात 29 प्लस 3a पे घात 54। तो इसका जो कोटि या घात हो जाएगा हम लोग का दोस्तों वो हो जाएगा 54, क्योंकि 54 जो है सबसे उच्चतम घात है। अगला हम देख लें, एक बहुपद दिया गया है 3x पे घात 29 प्लस 9x पे घात 99 माइनस 7x पे घात 103। तो दोस्तों इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 103। दोस्तों अब हम आप लोगों को बता दें कि किसी बहुपद को कैसे दिखाया जाता है। दोस्तों किसी बहुपद को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने दिखाया है PGH, और हम लोग कोष्टक में उस चर को लिखेंगे जिस चर में हमारा बहुपद होगा। जैसे कि हमारा पहला जो बहुपद था वो यक्ष चर में था, इसलिए हमने कोष्टक में जो है यक्ष दिखा दिया। दूसरा हम लोग का जो बहुपद था वो ए चर में था, इसलिए हमने जो है कोष्टक में ये दिखा दिया। हमारा जो तीसरा बहुपद था वो यक्ष चर में ही था, इसलिए हमने कोष्टक में स्मॉल एक्स दिखा दिया। दोस्तों ये था हम लोग का बहुपद की घात और किसी बहुपद को कैसे दिखाया जाता है। अब हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, जो कि है बहुपदों के शून्यक। अब बहुपदों के शून्यक क्या होते हैं? तो दोस्तों बहुपदों के शून्यक से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा मान जो कि बहुपद को जीरो बना दे, यानी कि उस बहुपद में प्रयुक्त चर की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग अगर बहुपद में रख दें तो पूरे बहुपद को जीरो बना दे। तो दोस्तों बहुपद की शून्य निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, एक्चुअली अभी हम लोगों ने सीखा है कि किसी बहुपद को हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और वह जिस चर में होता है उसको कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं। तो ऐसा हमको एक बहुपद दिया गया है px बराबर 2x माइनस 8, तो इसको शून्य निकालना है। तो दोस्तों शून्य निकालने के लिए हम और कुछ नहीं करेंगे, बस उस बहुपद को जीरो के बराबर लिख देंगे। तो हमने क्या किया, px को जीरो के बराबर लिख दिया। जैसे कि हमारा बहुपद था px बराबर 2x माइनस 8, यानी कि px का मान हम लोग का था 2x माइनस 8। अब बराबर में जीरो है, बराबर में जीरो। अब हम लोग जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यदि हम -8 को जो है बराबर चिन्ह की जो है अगर हम इस साइड ट्रांसफर करें तो माइनस का 8 था, तो क्या आ जाएगा प्लस का 8। अब हम जानते हैं कि अगर एक अचर राशि हो और उसी के बगल में चर राशि हो तो उनके बीच में जो है गुणा का चिन्ह जो होता है छुपा होता है। इसलिए यदि हम 2 को जो है अगर पक्षांतर करें तो वो जो है 8 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, यानी कि 8 भागा 2। और जब हम 8 में 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 4, यानी कि जो हमारा बहुपद दिया गया है 2x माइनस 8 उसका शून्यक 4 है। इट मीन्स यदि हम x का वैल्यू 4 उस बहुपद में रख दें तो बहुपद जीरो हो जाएगा। जैसा कि हम अभी रख के दिखा दे रहे हैं 2 इंटू यक्स, यक्स का वैल्यू कितना है 4 माइनस 8, तो 2 चौक 8, 8 में से 8 गया शून्य। जैसा कि हमारा सवाल सही है। चलिए हम लोग अगला जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि हमारा अगला बहुपद है GY बराबर 8y माइनस 1/4, तो शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, उस बहुपद को हम लोग जो है जीरो के बराबर रख देंगे। तो उस बहुपद को हमने जीरो के बराबर रख दिया और उस बहुपद का मान क्या है हम लोग का 8y माइनस 1/4। अब हम जो है इसको जो है पक्षांतर विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने माइनस 1/4 को जो है बराबर के इस साइड जो है भेजा, तो जो माइनस का 1/4 था वो प्लस का 1/4 हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक अचर और चर के बीच में गुणा होता है, तो हम 8 को इधर पक्षांतर किए तो वो जो है भाग में हो गया। अब हम जानते हैं कि हम 8 को जो है सिंपली 1/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी बटा हम कुछ नहीं होता उसकी बटा हम 1 दिखा सकते हैं। और यदि दो भिन्नों में भाग जो है करना हो तो यदि हम उसकी जो है एलएचएस साइड वाला यानी कि बाएं साइड वाले भिन्न को यदि हम जो है पलट दें, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें, तो जो भाग का चिन्ह हो जाएगा वो जो है हम लोग का हो जाएगा वो गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। तो जैसा कि y बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/4 गुणे 1/8, 1 एकम में 1 और 8 चौक 32, यानी कि जो हम लोग का शून्यक है वो 1/32 है। यानी कि हम यदि y के स्थान पर 1/32 रख दें तो पूरा बहुपद हम लोग का शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है hx बराबर 5x, यानी कि इसका हम लोग को शून्य निकालना है। तो दोस्तों शून्य निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, बस उस बहुपद को जीरो के बराबर रख देंगे। जैसा कि बहुपद का मान है 5x। अब हम लोग जब 5 और x में जो है सिंबल छुपा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड और हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 5, और 0 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर होता है 0। इट मीन्स इसका जो हम लोग का हो जाएगा शून्य हो जाएगा x बराबर 0, यानी कि 0 इसका होगा शून्य। यदि हम जो है x के स्थान पे 0 रखें तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसा कि 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x बराबर 0 ही इस बहुपद का शून्य होगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है mx
बराबर x माइनस 3, इसका हम लोग को शून्य निकालना है। तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। जैसा कि इस बहुपद का मान है x माइनस 3 और x माइनस 3 में यदि हम माइनस 3 को पक्षांतर करें तो हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि इट मीन्स हो जाएगा x माइनस 3 का जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3, यानी कि जो 3 है यही बहुपद का शून्य हो जाएगा। इट मीन्स यदि हम x बराबर 3 पुट करें तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसा कि हम देख लेते हैं, यदि x के सामने हम 3 रखें तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि बहुपद का शून्य निकालना आप सीख गए होंगे। चलिए हम लोग जो है अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है हम लोगों का दिए गए मान पर बहुपद का मान निकालना। यानी कि बहुपद जिस चर में होगा उस चर का हमको एक विशेष मान दे देगा। जैसा कि हमको यहाँ दिया है x बराबर 2 पर, y बराबर माइनस 1 पर, x बराबर 1/3 पर, b बराबर 10 पर। तो ऐसे ही जो है किसी बहुपद में जो भी चर प्रयुक्त हुआ रहेगा उसका मान दे देगा और आपको कहेगा उस बहुपद का मान निकालिए। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, उस बहुपद में जो है आपको उसका दिया गया जो मान है उसको पुट कर देना है। जैसा कि हम लोग का बहुपद था px बराबर 2x² माइनस 3, तो हम लोग करेंगे क्या, जहाँ x है वो हम 2 पुट कर देंगे। जैसा कि px था हम लोग p2 कर दिया बराबर 2, और जो है हम लोग का x का स्क्वायर था तो x का मान कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 3। अब हम अगली लाइन में करें तो हम लोग का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3, 2 चौकी 8 माइनस 3 हम लोग का हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान हम लोग का 5 हो जाएगा। अगला हम लोग का y बराबर माइनस 1 पर py बराबर 3y³ प्लस 3 का जो हम लोग को मान निकालना है। तो हम लोग दोस्तों y का जो है मान माइनस 1 है उसको हम पुट कर देंगे। तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3। अब माइनस 1 का क्यूब हो जाता है माइनस 1, क्योंकि अगर हम माइनस सिंबल का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस ही आएगा, और एक का क्यूब जो होगा तो हो जाता है वो एक ही होगा, तो इसलिए माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा हम लोग का माइनस 1 और इंटू 3 प्लस 3, तो माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का और प्लस 3, तो माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग जो है अगला एग्जाम्पल लेते हैं, x बराबर 1/3 पर हम लोग को जो है बहुपद px का मान निकालना है, जो कि है 3x² माइनस 1/3। तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली उस बहुपद में x का मान पुट करेंगे। जैसा कि x का मान है 1/3, तो हम उस बहुपद में पुट कर दिया हमने 3 गुणे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3, तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 और माइनस 1/3। अब हम देखेंगे कि अगर हम 3 से जो है 9 को जो है हम लोग काटें तो कटेगा 3 टाइम्स, और हम लोग को अगले स्टेप में हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1/3 पर बहुपद का मान 0 होगा। और हम कह सकते हैं कि 1/3 इस बहुपद का शून्य भी होगा, क्योंकि शून्य किसे बोलते हैं कि बीजी व्यंजक में प्रयुक्त वह चर जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम लोग शून्य बोलते हैं। तो इसी प्रकार जो है 1/3 इस बहुपद का शून्य भी होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमारा अगला एग्जाम्पल है कि b बराबर 10 पर बहुपद p ऑफ b इज इक्वल टू b² माइनस 170 का मान निकालना है। तो हम लोग b बराबर जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा p ऑफ 10 इज इक्वल टू 10² माइनस 170, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 10 नहीं 100 हो जाएगा माइनस 170, तो 100 में से 170 गया माइनस 70, तो इस प्रकार b बराबर 10 पर बहुपद का मान माइनस 70 हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है। दोस्तों कक्षा 8वीं में हम लोग जो है बीजीय व्यंजकों का भाग सीख चुके थे। अब हमको जो है कक्षा 9th में शेषफल प्रमेय सीखना है, जिससे कि हम लोग जो है बिना भाग दिए किसी बीजीय व्यंजकों के भाग के दौरान आए शेषफल को बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम साथ ही साथ उस बीजीय व्यंजक का जो है हम लोग भाग भी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करना हम लोग को, सीधे जो है शेषफल प्रमेय से हम लोग को जो है शेषफल बताना है। तो चलिए, जैसा कि पहला सवाल हम लोग का कह रहा है कि a² प्लस 6a प्लस 10 में जो है a प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल जो है ज्ञात कीजिए। तो कह रहा ये कि अगर हमें एक बहुपद दिया गया है जो कि हमारा है a² प्लस 6a प्लस 10a में यदि हम a प्लस 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों हम लोग जिसमें भाग देना रहता है उसको जो है हम लोग p से डिनोट कर देते हैं कि माना जो है बहुपद p बराबर a² प्लस 6a प्लस 10, और जिससे देना होता है उसको हम d से डिनोट कर देते हैं, तो हो जाएगा ga बराबर a प्लस 3। तो दोस्तों पहले हम भाग दे लेते हैं a प्लस 3 से a² प्लस 6a प्लस 10 में। तो दोस्तों भाग देने का प्रोसेस होता क्या है
कि हम लोग जिसे भाग देना रहता है उसका पहला पद देखते हैं जो कि ए है, जिसमें देना रहता है उसको देखते हैं जो कि ए स्क्वायर है। तो हम देखते हैं कि ए का हम लोग का जो है मल्टीप्लाई किस में करें कि ए स्क्वायर आ जाए, जो कि होगा ए। यदि हम ए का मल्टीप्लाई ए में करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब हम लोग जो है सिंपली गेज करते हैं कि ए प्लस 3 का जो है टेबल कितना बार जाएगा। तो ए प्लस 3 का जो टेबल होगा वो ए टाइम जाएगा। तो अब हम लोग जो है ए प्लस 3 का जो है टेबल ए टाइम जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम ए प्लस 3 का टेबल ए बार पढ़ें तो हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर प्लस 3a। और होता ये है कि उसके बाद चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, यानी कि अगर प्लस नीचे का जो है प्लस ए स्क्वायर है तो वो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो है प्लस 3a है तो वो माइनस 3 हो जाएगा। तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। और हम लोग का जो है 6a प्लस का और माइनस 3a, तो 6a प्लस और माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का 3a, और जो भी बचा हुआ पद है उसको हम जो है उतार लेते हैं, प्लस 10 बचा हुआ है। अब हम लोग फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम लोग का जो है 3a प्लस 10, तो हम देखेंगे जो हम लोग का जिसे भाग में उसका प्रथम पद ए है। अब हम ए का टेबल कितना बार पढ़ें कि 3a आ जाए। तो यदि हम ए का टेबल प्लस 3 बार पढ़ें तो हम लोग का जो है 3a आ जाएगा। अब हम लोग जो है गेस किया कि प्लस 3, अब हम लोग जो है प्लस 3 का टेबल प्लस 3 बार पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो आएगा हम लोग का 3a प्लस 9। अब हम लोग जो है चिन्ह अल्टरनेट हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो प्लस 3a है नीचे तो हो जाएगा माइनस 3a, और नीचे जो है प्लस 9 है तो हो जाएगा माइनस 9। तो एक प्लस 3a और माइनस 3a कैंसिल हो गया, और वहीं हम लोग का प्लस 10 है और माइनस 9 है, तो शेषफल हो जाएगा हम लोगों का 1। दोस्तों ये जो है हम लोग को इस प्रोसेस से नहीं करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं करना है, यानी कि भाग दे के नहीं, हमको शेषफल प्रमेय से करना है। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय क्या कहता है हम लोगों को कि सबसे पहले जिससे आप लोग को भाग देना है कि भाजक का शून्य निकालिए, और उसके बाद जो भी शून्य का है उसको जो है भाज्य के बहुपद में रख दीजिए। तो हम लोग वही करने वाले हैं। सबसे पहले भाग देना हम लोग को जो है जीए से, तो हम लोग जीए का जो शून्य निकालेंगे, और शून्य निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा है कि उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। तो हम लोग जो है जीए को 0 के बराबर लिख दिया, और जैसा कि जीए का मान है +3 और जो है +3 बराबर 0, और हम लोग ए का मान फाइंड आउट करिए तो एक मान कितना हो जाएगा -3, क्योंकि +3 है, +3 को जो बराबर के इस साइड लेकर आए तो हो जाएगा वो -3। और हम लोग जो है जिसे भाग देना है उसका हम लोगों ने शून्य निकाल लिया -3। अब हम लोग -3 पर जो है उस हम लोग भाज्य वाले बहुपद का मान निकालेंगे, जो कि है हम लोगों का P ऑफ -3, तो वो है ए स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे -3 का स्क्वायर, और है +6a, तो हम लोग करेंगे +6 -3, और +10 है तो +10, -3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 18 और +10 है ही। अब हम लोग 9 और 10 को जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और माइनस का 18, तो 19 में 18 गया 1। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया हम लोग किए बिना ही हम लोग सीधे जो है किसी भाग देने के दौरान हम लोग शेषफल जो है निकाल सकते हैं, और उसका प्रोसेस होगा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि जिससे भाग देना हो उसका पहले शून्य निकालिए, और जो भी शून्य का है उसको जो है जिसमें भाग देना हो उस पहले बहुपद में मान रख दीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का जो है शेषफल होगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है 4x² + 12x + 20 में 2x + 3 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले जिस बहुपद में भाग देना है उसको हम लोग px मानेंगे। px बराबर हो जाएगा हम लोग का 4x² + 12x + 20, जिससे भाग देना है उसको मानेंगे gx। gx बराबर हो जाएगा हम लोग का 2x + 3। अब हम लोग पहले सीधे जो है कक्षा 8वीं के मेथड से हम लोग भाग दे लेते हैं, देख लेते हैं शेषफल कितना आता है। तो दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, 2x + 3 से जो है हम लोग डिवाइड करेंगे 4x² + 12x + 20 को। तो डिवाइड करने का तरीका ये होता है जिससे भाग देना उसका पहला पद देखेंगे, जो कि हम लोग का है 2x, जिसमें देना उसका पहला पद 4x²। तो हम देखें किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x से 4x² आ जाए। तो सबसे पहले हम अचर देखते हैं, तो 2 है, 2 से 4 लाना है, तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर x ऑलरेडी है तो हम x से अगर और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² हो जाएगा। यानी कि हमने गेस किया कि यदि हम जो है भाजक में 2x से गुणा कर दें तो हमारा जो है भाग करना की प्रक्रिया जो है आसान हो जाएगी। तो हम लोग 2x + 3 का टेबल पढ़ेंगे 2x बार, जो कि आएगा हम लोग का 4x² + 6x, और उसके बाद हम लोग का चिन्ह जो है अल्टरनेट हो जाएगा। तो प्लस है, +4x² है तो हो जाएगा माइनस, +6x हो जाएगा माइनस। अब हम देख लें यदि तो ऊपर 4x² प्लस का, नीचे माइनस का, तो हो जाएगा कैंसिल, और एक +12x है और -6x है तो हो जाएगा +6x, और हम लोग का जो बचा हुआ है वो +20 है तो उसको भी हम उतार लेंगे साथ साथ। अब फिर वही हम प्रोसेस अपनाएंगे जैसा कि हमको भाग देना है, जिससे उसका पहला पद है 2x
और जिसमें देना उसका पहला पद क्या है 6x। तो हम देखिए कि हम लोग जो है 2x में किससे मल्टीप्लाई करें तो 6x हो जाएगा। तो यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 3 हमने गेस किया कि हम 2x प्लस 3 का जो है मल्टीप्लाई करें 3 बार तो हो जाएगा हम लोग का 6x प्लस 9। तो हम यदि करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 9 और चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। अब हम यदि देखें तो ऊपर जो है प्लस 6x है, माइनस का नीचे है तो हो जाएगा कैंसिल, ऊपर प्लस 20 है नीचे माइनस 9 है तो हो जाएगा हम लोग का 11। शेष कितना हो जाएगा हम लोग का 11। अब यदि हम लोग जो है बिना भाग दिए हुए शेषफल प्रमेय अप्लाई करें तब क्या होगा, तो दोस्तों देख लेते हैं कि हम लोग जो है यदि सीधे जो है हम लोग शेषफल प्रमेय जो अप्लाई करें तब हमारा आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जिससे भाग देना उसका शून्य निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले जीएक्स का शून्य निकालेंगे। तो जीएक्स का शून्य निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे, और जैसा कि बहुपद है हम लोग का 2x प्लस 3 तो उसको 0 के बराबर लिख दिया। और हम लोग जो है x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्लस 3 को जो है बराबर के इस साइड ले आए तो -3 हो जाएगा, और एक जो है ये 2 अचर है और एक चर है तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो जो हम गुणा को जो है डिवाइड करेंगे, सॉरी गुणा को जो हम बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा x बराबर -3/2। यही हम लोग का जो है जीएक्स का शून्यक है। और इस शून्यक पे हम लोग जो है जिसमें भाग देना है कि भाज्य का मान निकाल लेंगे। तो हमारा बहुपद है वो वाला जिसमें जो है हम लोग को मान रखना है वो है 4x², यानी कि हम लोग रखेंगे 4 -3/2 का स्क्वायर प्लस 12x है तो हम लोग लिखेंगे प्लस 12 -3/2 प्लस 20 है तो प्लस 20 रख दिया हमने। अब जो हम लोग इसको जो है सरल करेंगे तो हमने सरल किया तो 4 गुणे -3/2 का वर्ग हो जाएगा 9/4। और यहाँ देखिए यदि हम तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यदि हम 12 को 2 से काटें तो 6 बार कटेगा और 6 तिरिक 18 हो जाएगा हम लोगों का, और प्लस 20 है ही। अब देखिए यदि हम यहाँ पर तो जो है 4 4 कट गया तो बचा हम लोग का जो है 9 और हम लोग का प्लस का 20 है तो हो जाएगा 29 और -18 तो 29 में 18 गया 11। यानी कि हम लोग फाइनली देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है कक्षा 8वीं के मेथड का अप्लाई किया तब भी हम लोग का शेषफल 11 ही आया, और हम लोग ने जो है कक्षा 9th में हम लोग को पढ़ा है शेषफल प्रमेय उसको भी लगाया तब भी शेषफल हम लोग का 11 ही आया। इट मीन्स हम लोग जो है कक्षा 9th में सीधे हम लोग लगाएंगे, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करेंगे। हम लोग सीधे जो है अगर शेषफल पूछ लेता है तो हम लोग जो है शेषफल प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जो कि है हम लोग का कह रहा है कि यदि px बराबर x² प्लस 7x प्लस 14 और gx बराबर x प्लस 4 हो तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय कहता क्या है, जिससे भाग देना उसका शून्य निकालिए। तो हम लोग पहले जो है gx का शून्य निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग gx को 0 के बराबर लिख देंगे, और gx का मान हम लोग का x प्लस 4। तो x प्लस 4 को यदि हम जो है प्लस 4 को मतलब पक्षांतर करें तो हो जाएगा हम लोग को -4, यानी कि x का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा x बराबर -4। अब इसी वैल्यू को हम लोग जो है जिसमें भाग देना है उसमें हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का p ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 14। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 चौक 28 और प्लस 14। यदि हम देख लें तो प्लस का 16 प्लस का 14 हो जाएगा 30 और माइनस 28, 30 में से 28 गया 2, यानी कि इट मीन्स इसका शेषफल होगा हम लोगों का 2। यदि आप जो है कक्षा 8वीं की लंबी विभाजन प्रक्रिया से भी करते हैं तब भी शेषफल 2 ही आने वाला है, अर्थात हम लोग यदि मेथड बदल दें तब भी जो है आंसर सेम ही आता है मैथ में। चलिए हम लोग जो है अब अगला जो है टॉपिक देखते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुपदों का गुणनखंड। यानी कि जो भी हमको बहुपद दिया गया है वो जो है अपने प्लस माइनस के पदों में है, इसको हमको गुणा के खंड के रूप में तोड़ना है, यानी कि 2 पद ऐसे तोड़ने हैं जो कि गुणा के रूप में हो। तो चलिए इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले करते हैं ये है कि जो भी जो है हमारा पहला पद रहेगा उसका गुणांक, और जो आखिरी पद रहेगा उसके गुणांक से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो कि हमारा पहले पद का गुणांक है 4 और अंतिम पद हम लोग का 9, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36 रहता है, और उसको देखेंगे जो भी गुणनखंड है उसके पास हम लिख लेंगे। तो जो है 2 भी 36 का गुणनखंड है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 18 भी है। और स्टेप 2 हमारा ये है कि अब हम लोग बीच वाले पद को ऐसे हम लोग मतलब बांटे 2 पदों में कि उनका गुणा करने पर तो 36 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 12 ही रह जाए। तो हम यदि देख लें कि हम इसके जो है गुणनखंडों में से हम कई जो है जोड़े ले लें। पहला कि हम लोग जो है देख लें कि 9 + 3 12 तो होता है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि ऐसा जोड़ा लेना है कि उनका गुणन
फल तो मतलब सॉरी गुणनफल 36 आए और उनके जोड़ने पर गया घटाने पर 12 आए, तो जोड़ने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन यदि हम 9 तो 27 सॉरी 9 का 3 में गुणा करें 27 आएगा, जो कि गुणनखंड सॉरी जो हम लोग का गुणनफल है वो जो है हम लोग का 36 आना चाहिए, जो कि 27 आ रहा है। यदि हम दूसरा जोड़ा ले लें 18 और 6 इसको घटाने 12 तो आएगा, लेकिन यदि हम 18 छके करें तो 108 आ जाएगा, जो कि हमको लाना है 36। यदि हम अगला ले लें जोड़ा जो कि 6 और 6 का हो, तो यदि हम 6 और 6 का जोड़ा ले लें तो 6 6 12 होता है, और यदि मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, जो कि ये जो है सटीक बैठ रहा है, यानी कि गुणा करने पर जो हम लोग का 36 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हम 6 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 12 आ जा रहा है और गुणा करने पर 36 आ जा रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, जो भी बीच वाला पद रहेगा जैसे कि 12 है उसको हम 6 और 6 में तोड़ देंगे, तो हम लोग का 12 था बीच वाला पद, तो हमने जो है उसको 6 + 6 कर दिया, कोई समस्या, क्योंकि 12 था और हमने 6 + 6 कर दिया, तो 6 + 6 12 ही होता है। अब हम देख लें जो माइनस का चिन्ह है उसको जो है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बाहर हम लोग का x है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का -6x और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और x हो जाएगा 6x, तो हम लोग का फाइनली हो गया 4x² - 6x - 6x + 9। अब हम लोग जो है कामन लेंगे, कामन लेने का मतलब ये है कि जो भी पद उभयनिष्ठ है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यदि हम देख लें 4x² + 6x में, तो दोनों में जो है 2 उपस्थित है और x भी है, तो हम लोग जो है 2x कामन ले लेंगे। तो यदि हम 2x बाहर निकालें तो यहाँ बचेगा 2x प्लस सॉरी -3। यहाँ से यदि हम देखें तो 6x + 9 है, यहाँ भी 3 है 6x में भी और 9 में भी 3 है, तो हम लोग 3 यदि कामन ले लें तो हम लोग का बचेगा 2x -3। तो हम लोग का फाइनली जो गुणनखंड हो जाएगा, यदि हम देखें अब दो हमारे पास जो 2 पद हो गए, एक 2x × 2x - 3, एक 3 × 2x - 3, तो देखिए हम दोनों में जो है हम लोग का 2x - 3 है, तो हम लोग 2x - 3 कामन ले लेंगे, तो बचेगा हम लोग का जो है 2x और -3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला टॉपिक है सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ सर्वसमीकाओं को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग का पहला सर्वसमीका है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। अगला हम लोग का a - b का होल स्क्वायर तो होता है a² - 2ab + b²। अगला है हम लोग का a² - b² तो होता है एक कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में a - b। अगला है हम लोग का a² + b², इसका होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या हम लोग a - b का होल स्क्वायर + 2ab भी याद कर सकते हैं। अगला हम लोग का a + b + c का होल स्क्वायर, इसका होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अगला हम लोग का a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। अगला हम लोग का a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। अगला हम लोग का a³ + b³ होता है एक कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में a² - ab + b²। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं a³ + b³ को a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। अगला हम लोग का a³ - b³, तो दोस्तों a³ - b को हम लोग जो है लिख सकते हैं एक कोष्टक में a - b दूसरे कोष्टक में a² + b ab + b², या तो हम इसको जो है इस प्रकार भी लिख सकते हैं a³ - b³ को एक कोष्ट सॉरी a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b। अगला हम लोग का a³ + b³ + c³ - 3ab अगर हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक कोष्टक में a + b + c दूसरे कोष्टक में a² + b² + c² -ab - bc - ca। दोस्तों लेकिन हम लोग कक्षा 9th में हम लोगों को जो है केवल 3 ही सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ना है, जो कि है हम लोगों का a + b + c का होल स्क्वायर और a + b का होल क्यूब और प्लस सॉरी a - b का होल क्यूब। बस 3 ही सर्वसमीकाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो ये आप लोग जो है सभी लर्न कर लीजिए, आप लोग को आगे चल के फायदा ही करेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग को दे देगा कि 7 का स्क्वायर निकालिए सर्वसमीकाओं के सहयोग से, तो हम लोग करेंगे क्या, 7 को जो है 2 पदों में बांट सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग 10 - 3 और 10 - 3 जैसा कि जो है हम लोग का a - b के रूप का है, तो लगा देंगे यहाँ पर फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर तो होता है a² - 2ab + b²। तो a का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 10 दाहिम 100 माइनस 2 दाहिम में 20 तियाँ 60 और प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तुम देखिए यदि 100 और 9 हो जाएगा हमको 109 - 60, 109 में से 60 गया 49 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग का अगला एग्जाम्पल है दोस्तों
13 का स्क्वायर जो हम लोग को जो है सर्वसमीकरणों की सहायता से निकालना है। तो दोस्तों हम लोग 13 को जो है 10 + 3 लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग का a + b के होल स्क्वायर की भांति है। तो हम लोग लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो a का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 100 और 2ab हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 2 दहाई में 20 तियां 60 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 100 और 60 160 + 9 169 हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है 9² - 5²। तो हम लोग जानते हैं अगर a² - b² हो तो हम लोग जो है एक कोष्ठक में a + b कर सकते हैं और दूसरे में a - b। तो 9 + 5 और दूसरे कोष्ठक में 9 - 5, तो 9 + 5 14 हो जाएगा और दो कोष्ठकों के बीच गुणा चिन्ह रहता है, गुणा, और 9 में से 5 गया 4, तो 14 चौको 56 हो जाएगा हम लोग का आंसर। दोस्तों हम लोग का अगला एग्जाम्पल है 21 का क्यूब निकालना हम लोग को। तो 21 को दोस्तों हम लोग 20 + 1 लिख सकते हैं उसका क्यूब। तो ये जो है a + b के होल क्यूब की भांति है, तो हम लोग लगाएंगे a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab कोष्ठक में a + b। तो दोस्तों a का क्यूब हो जाएगा हम लोग का 8000, 20 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab यानी कि 3 विषयम 60, 1 का में 60 और कोष्ठक में a + b यानी कि 20 1 हम लोग का अभी आगे जोड़ेंगे अगले स्टेप में, और जो हो जाएगा 21। अब हम लोग का हो जाएगा 8001 + 60 × 21। यदि हम लोग 60 और 21 का गुणा करें तो हो जाएगा हम लोग 1260, और हम यदि जो है 8001 और 1260 को जोड़ दें तो हो जाएगा हम लोग का फाइनली 9261। दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लें, जो कि है हम लोग का 48 का क्यूब निकालना है। तो दोस्तों 48 को हम लोग जो है 50 - 2 लिख सकते हैं, जिसका की क्यूब। तो ये जो है a - b के होल क्यूब की भांति है, तो हम लोग यहाँ पर a - b का होल क्यूब लगा सकते हैं a³ - b³ - 3ab कोष्ठक में a - b। तो दोस्तों यदि हम जो 50 का क्यूब करें तो हो जाएगा हम लोग का जो है 1,25,000 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस 50 तियां 150 दूना 300 हो जाएगा, और कोष्ठक में 50 में 2 गया 48। यदि हम जो है अगला स्टेप देखें तो 1,25,000 - 8 माइनस 300 का गुणा हम 48 में करें तो हो जाएगा हम लोग का 14,400, और यदि हम जो है दोनों माइनस वाले पदों को जो है जोड़ दें तो हो जाएगा हम लोग का -14,408। दोस्तों जो आगे का घटाने के बाद जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जो है कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।